हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं सुरेखा आज फिर हाजिर हूँ बहुत ही बेहतरीन रेसिपी के साथ। तो आज मैं दो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ आपके लिए। एक मैं बनाऊँगी कैरमल खीर जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, और दूसरी मैं बनाऊँगी नरगिसी कोफ्ता जो भी बहुत ही टेस्टी बना था। तो दोनों रेसिपीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि दोनों डिश बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो एक बार तो ट्राई करनी बनती है। तो बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन सी दो रेसिपीज़। तो सबसे पहले बनाते हैं कैरमल खीर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बासमती टुकड़ा राइस लिया है, और साथ ही में हम दूध को गर्म करने के लिए रख देंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर 1.5 लीटर दूध मैंने पैन में डाला है। तो दूध में जब तक उबाल आएगा तब तक ये चावल हम भिगो देंगे। ज़्यादा देर तक नहीं भिगोने इन चावलों को। और जब दूध में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें इन चावलों को डाल देंगे। हमें हैबिट है बासमती टुकड़ा राइस खाने की, जो नॉर्मली हमारे घर पे वही बनता है, तो मैं उसी से बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल कोई भी चावल आपके घर में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन चावलों को अच्छी तरह से मिलाएंगे, और चावलों के अच्छी तरह से गलने तक हम इसे पकने देंगे। चावल हमारा अच्छी तरह से पकना चाहिए, ताकि इसे हम हाथ से जब मैश करें तो ये बिल्कुल आसानी से मैश हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें चावलों को बिल्कुल गलने तक पकाना है दूध के साथ। साथ ही इसमें खीर का स्वाद और भी बढ़ाने के लिए और इसमें बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू लाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 हरी इलायची के दाने कूटकर। और अब इस चावल को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, ताकि हमारी खीर बिल्कुल घुटी हुई बने। बिल्कुल मैशी चावल होना चाहिए परफेक्ट खीर के लिए। अब हम कैरमल तैयार करेंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं कैरमल खीर। तो पैन में डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच देसी घी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे चीनी। अगर आपको कैरमल का टेस्ट पसंद है तो आप यहाँ पर 3 चम्मच चीनी को कैरमलाइज करेंगे, और अगर आपको कैरमल का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है तो 2 चम्मच चीनी का हम कैरमल बनाएंगे, और 1 चम्मच चीनी को आप बिना कैरमलाइज करे अपनी खीर में डाल दीजिए। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, क्योंकि कैरमल का फ्लेवर थोड़ा सा बिटर होता है, जो हर किसी को पसंद नहीं आता है। और अगर आपके घर में सबको पसंद है कैरमल फ्लेवर, तो इसी वक्त आप 3 चम्मच चीनी को कैरमलाइज कर सकते हैं। तो चीनी बढ़िया से कैरमलाइज हो चुकी है। अब साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। हमारी खीर को हम वापस से आँच के ऊपर रखेंगे, और इसमें हम अपना ये कैरमलाइज किया हुआ शुगर और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब वापस से इसमें मैं 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। जो 1.5 लीटर दूध था उसमें से मैंने 1 गिलास दूध बचा लिया था, तो वो 1 गिलास दूध अब इसमें हम डाल देंगे। और अब इस खीर को हम 10-15 मिनट और पकने देंगे, ताकि ये और भी ज़्यादा थिक और क्रीमी बनकर तैयार हो। क्योंकि खीर को आप जितना पकाएंगे उतना ही इसमें फ्लेवर आता जाएगा, उतनी ही हमारी खीर दूध के साथ घुटती चली जाएगी, और इसमें बहुत ही बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये देखिए, यहाँ पर हमारी खीर बहुत ही बढ़िया से थिक और क्रीमी हो चुकी है। तो इसे आज से हम उतार लेंगे और सर्व करेंगे। खीर को थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद हमारी खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारी परफेक्ट कैरमलाइज खीर यहाँ पर रेडी है। एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होगी आपकी। यहाँ पर देखिए, खीर थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अभी से कितनी थिक और क्रीमी लग रही है ये। फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो ये रेसिपी ट्राई करनी बनती है। रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, तीज हो या भाई दूज, किसी भी ओकेजन पे आप ये बनाइए। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो हमारी कैरमलाइज खीर यहाँ पर तैयार है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी तैयार करना शुरू करते हैं। तो नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो एक बार आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है
थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश, लहसुन और अदरक, साथ ही हरी मिर्च ली है मैंने 4 से 5 बारीक कटी हुई, और 2 से 3 प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है पनीर और आलू, जो कोफ्तों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें चाहिए दही और क्रीम। तो मेन मोटी मोटी सामग्री यही है हमारे मलाई कोफ्ता या नरगिसी कोफ्ता के लिए। तो 400 ग्राम पनीर में से मैंने आधा पनीर को अलग से मैश किया है, और आधे पनीर को मैंने एक बॉयल आलू यानी कि उबले हुए आलू के साथ मैश किया है। तो नरगिसी कोफ्ता जो होता है उसके अंदर अंडा फिलिंग के रूप में डाला जाता है, तो यहाँ पर हम उसी तरह की स्टफिंग तैयार करेंगे। अंडे वाली जर्दी का जो पार्ट होता है अंदर का, वो बनाने के लिए यहाँ पर स्टफिंग में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कटी हुई काजू और किशमिश बारीक कटी हुई। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। साथ ही डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमें जर्दी बनानी है अंडे की, पीला कलर इसमें हमारा आना चाहिए। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे, और आप इसमें थोड़ा सा गरम तेल या गरम घी करके 1 चम्मच डाल सकते हैं, ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और ये देखिए बिल्कुल अंडे की जो जर्दी वाला कलर है वो यहाँ पर रेडी है। पकने के बाद इसमें और भी ज़्यादा डार्क येलो कलर आ जाएगा। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नस्टार्च, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई हरी इलायची, 1 से 2 चुटकी। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे, इसे रखेंगे साइड में। और मलाई कोफ्ता की यानी कि हमारी नरगिसी कोफ्ता की ग्रेवी पहले पकने के लिए रख देते हैं। तो पैन में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधा चम्मच के करीब तेल। आप घी या तेल या बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब जीरा। साथ ही डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और एक साबुत काली इलायची। साथ ही डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च, और इसी के साथ हम डाल देंगे अपना कटा हुआ प्याज। तो सारी चीज़ों को बस हल्का सा मिक्स करेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि हम वाइट ग्रेवी बनाने वाले हैं आज, तो इन पर ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए। हल्का सा कुछ सेकंड के लिए इसे हम भूनेंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़े से काजू 10 से 15, और इसे मिला करके तुरंत ही इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। साथ ही डालेंगे 1 कटोरी दही। अब इन सारी चीज़ों को पकने तक, अच्छी तरह से नरम होने तक हम पकने देंगे, और दही को अच्छी तरह पकने तक हम पकने देंगे। साथ ही डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब नमक, और कोई मसाला इसमें हमें नहीं डालना है, क्योंकि हमें अपनी ग्रेवी वाइट रखनी है। तो इसे ढक देते हैं, और वापस से हम अपना कोफ्ता तैयार करते हैं। तो अब हम तैयार करेंगे जो अंडे का बाहर का हिस्सा होता है सफ़ेद, वो तैयार करेंगे। तो बाकी के पनीर में हम डाल देंगे यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैदा। साथ ही डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई हरी इलायची, 1 से 2 चुटकी। और एक चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच रगड़ कर। तो अब इसमें डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। तो फिलहाल मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ नमक और काली मिर्च डालकर भी ये स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें वाइट रखना है। पर जब तक हम खूब सारे मसाले ना डालें तब तक हमें खाने में फ्लेवर नहीं आता है, स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाले हैं थोड़े थोड़े, और साथ ही हमारी ग्रेवी का मसाला भी पक चुका है। इसे हम ठंडा करके इसमें से साबुत मसाले हटा लेंगे और बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, और हमारे यहाँ पर दोनों स्टफिंग तैयार है। तो पहले हम अंडे की जर्दी तैयार करने के लिए छोटे छोटे गोलियाँ यहाँ पर बनाकर रख लेंगे समान आकार के। उसके बाद हम थोड़ा सा जो सफ़ेद हमने स्टफिंग तैयार करी थी वो लेंगे, और इसके बिल्कुल बीचों बीच हम ये अंडे की जर्दी वाला जो हिस्सा है इसको रखेंगे, और हल्के हाथ से हम इसे बंद कर देंगे। बहुत ही नरम मुलायम स्टफिंग है ये। आप जैसे ही इसे हल्का हल्का फोल्ड करेंगे ये अपने आप ही शेप ले लेगा। तो हल्के हाथ से इसे हम बंद करते जाएंगे, और इसे हम अंडाकार देंगे, अंडे की शेप दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह। एक और आपको मैं बना के दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल हल्के हाथ से
इसे पहले थोड़ा सा गोल कर लेंगे, उसके बाद बीच में हम अपनी जो छोटी गोलियां वो रखेंगे स्टफिंग के बीच में बिल्कुल, और इसे हल्के से फोल्ड कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। तो इसी तरह हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे कोफ्ते हमारे तैयार हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे और साथ ही हमें इसकी एक पतली सी स्लरी तैयार करनी है, यानी कि मैदे या कॉर्न स्टार्च का एक पतला सा घोल तैयार करना है, ताकि इन कोफ्तों पर एक हल्की सी परत बन जाए, जिससे ये तेल में जाने के बाद फटे ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, आप चाहे तो कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं। इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इस घोल में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, बस, और कुछ इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। वैसे आप चाहें तो और भी मसाले डाल सकते हैं, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो पतला घोल हमारा यहाँ पर रेडी है और साथ में हम कोफ्तों को फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, और साथ ही हमें चाहिए ब्रेड क्रम्ब। सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब हम अपने कोफ्ते फ्राई करते हैं। तो एक कोफ्ते को हम उठाएंगे और इस स्लरी में डुबोएंगे, यानी कि इस मैदे के घोल में हम डुबोएंगे, और तुरंत ही इसे हम रख देंगे ब्रेड क्रम्ब के ऊपर, और हल्के हल्के हाथ से चारों तरफ इसके ब्रेड क्रम्ब हम लगा लेंगे। हल्के हल्के दबाते हुए इस ब्रेड क्रम्ब को इस स्लरी के ऊपर हम चिपकाते जाएंगे, और एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब को हम हल्के हल्के हाथों से हटा देंगे। ज़्यादा ज़ोर से इसे हमें नहीं दबाना है, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसे किसी चम्मच से हम धीरे से गरम तेल में डालेंगे। पहले एक कोफ्ता फ्राई करके हम देखेंगे, अगर ये बढ़िया से फ्राई हो रहा है तब हम बाकी के कोफ्ते इसमें डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर अभी इसे हम फ्राई होने देंगे। इसे चम्मच से हम अलटते पलटते रहेंगे, ताकि ये एक जगह पर चिपके ना। कई बार कोफ्ता तली में चिपक जाता है और वहीं से वो क्रैक हो जाता है, तो इस पर हल्का हल्का चम्मच से तेल डालते रहेंगे, ताकि ये तली में चिपके ना। और एक बार जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब थोड़ा सा हम आँच को तेज कर देंगे, ताकि इसकी बाहर की जो परत है उस पर बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। तो हमारा एक कोफ्ता बढ़िया से फ्राई हो चुका है। अब हम धीरे से अपने सारे कोफ्ते इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो कोफ्ते हमारे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब हम फटाफट से ग्रेवी में तड़का लगा लेते हैं। तो पैन में यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच तेल। आप चाहे तो देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। तो तेल जैसे ही गर्म होगा, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसी के साथ डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और तुरंत ही इसमें हम डाल देंगे अपनी ये पिसी हुई ग्रेवी। इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, और साथ ही इसमें हमें एक चीज़ डालनी है, वो है चीनी। तो 1 चम्मच चीनी इसमें मैं डाल रही हूँ, और 1 चम्मच चीनी मैं वापस इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि आस्था की फरमाइश थी, उसे थोड़ी मीठी ग्रेवी चाहिए थी। अगर आपको ज़्यादा मीठी ग्रेवी चाहिए तो 2 चम्मच चीनी डालिए, वरना 1 चम्मच चीनी ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर हम डेजर्ट नहीं बना रहे हैं, ये सब्जी है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ फ्रेश ताज़ा धनिया। तो ग्रेवी में बस एक बॉईल आने तक हम पकने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेवी पकी हुई है। और साथ ही डालेंगे क्रीम, इसके बिना क्योंकि मलाई कोफ्ता या हमारा नरगिसी कोफ्ता अधूरा है। तो इसे डालकर बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हमारा बढ़िया सा नरगिसी कोफ्ता तैयार है। और हमारे कोफ्तों को एक बार मैं अंदर से आपको काट कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट या जो भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं, उसी तरह आप कोफ्तों को ध्यान से बनाइए। बार बार वीडियो को देखिए और सभी स्टेप को ध्यान से देखिए, उन सभी इंग्रेडिएंट को ध्यान से देखिए। वैसे तो मैं अपने वीडियो में डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन बावजूद उसके मैं सारे इंग्रेडिएंट लिख भी देती हूँ। आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है कौन सी चीज़ मैंने कितनी यूज़ की है मेरी रेसिपी में। तो आप ध्यान से देखिए और तभी इन रेसिपीज़ को ट्राई करें। तो बढ़िया सा हमारा सॉफ्ट नरम मुलायम कोफ्ता यहाँ पर रेडी है। तो मैंने ये बनाई थी मेरी बेटी के बर्थडे के लिए। ये दोनों रेसिपीज़ आप किसी भी ओकेजन पे ये डिश बना सकते हैं। अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, और या फिर आप बर्थडे या एनिवर्सरी पार्टी के लिए भी ये रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, और जो कैरमल खीर मैंने बनाई है उसे भी ज़रूर ट्राई करना। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो आप भी ट्राई करिए, और मैं चलती हूँ
और एक बार फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।